सुबह स्कूल, फिर ट्यूशन, फिर होमवर्क और रात को लगता है कि आज भी सेल्फ स्टडी नहीं हो पाई। सच बताओ, यही चल रहा है ना तुम्हारी लाइफ में? बट ट्रूथ ये है कि तुम्हारे पास टाइम की कमी नहीं है, तुम बस अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना ही नहीं जानते। और अगर आज ये फिक्स नहीं किया तो बोर्ड्स के टाइम पर तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। तो वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कैसे तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी है, कैसे तुम्हें अपने होमवर्क को मैनेज करना है। पूरा टाइम मैनेजमेंट तुम इस कुछ मिनट की वीडियो में सीख जाओगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे टाइम मैनेजमेंट की इन 4 चीजों पर। फर्स्ट, तुम्हारी रियल प्रॉब्लम क्या है। सेकंड, 3 थिंग्स जो तुम्हारी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर रही हैं और यही मेन रीजन है कि तुम अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे। थर्ड है स्कूल और कोचिंग का स्मार्ट यूज, वो तुम कैसे करोगे वो बताऊंगा। और फोर्थ, वो जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी को हाई लेवल पर लेकर जाएगी, क्या है वो वीडियो के एंड तक बने रहो, बताता हूँ। स्टार्टिंग होती है तुम्हारी रियल प्रॉब्लम से, जिसके अंदर पहले मैं तुम्हारा एक मिथ तोड़ना चाहता हूँ, जिसमें प्रॉब्लम तुम्हारी टाइम की नहीं है। सभी के पास 24 आवर्स होते हैं, एक बिलो एवरेज बच्चे के पास भी और एक टॉपर के पास भी। अब इन दोनों में फर्क सिर्फ एनर्जी का होता है। कैसे आओ अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। अब 2 दोस्त होते हैं, दोनों का सेम शेड्यूल होता है, स्कूल भी साथ में जाते हैं, कोचिंग भी साथ में और होमवर्क भी उन दोनों को सेम ही मिलता है। अब दोनों में से एक दोस्त घर आता है, फोन उठाता है और 2 घंटे आराम से स्क्रॉलिंग करता है। इतना होने के बाद सोचता है कि चल थोड़ी देर पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ, बट जैसे ही वो बैठता है उसका माइंड थक जाता है और वो फिर ठीक से नहीं पढ़ पाता और अपने आप को बोलता है कि अब कल से पढ़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ ये दूसरा दोस्त है, वो घर आता है, 15 मिनट लेटता है, मींस रेस्ट करता है। उसके बाद 30 से 40 मिनट की वो स्टडी करता है। अब रेस्ट के बाद उसका माइंड ऑलरेडी फ्रेश होता है तो सारी चीजें उसे समझ आती हैं। अब तुमने इसमें फाइंड किया कि सेम टाइम पर अलग अलग एनर्जी है और दोनों के अलग ही रिजल्ट है। और इतना काफी नहीं है, इसका सॉल्यूशन क्या है वो बताता हूँ। चलो, तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम टाइम को मैनेज करने के पीछे पड़े हुए हो, जबकि तुम्हें टाइम नहीं मैनेज करना है, अपनी एनर्जी को मैनेज करना है। और यही असली गेम है। और इस गेम को पूरी तरह से बर्बाद करने का मतलब तुम्हें फेल कराने के लिए ये 3 एनर्जी डिस्ट्रॉयर्स हैं जो तुम्हारी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करती हैं। और सबसे बड़ा नाइटमेयर पता है क्या है? कि तुम्हें इसका पता ही नहीं चलता। जिसमें फर्स्ट है तुम्हारा मॉर्निंग फोन। मॉर्निंग में उठते ही पहला काम किया कि फोन उठाया और हो गए सुबह सुबह शुरू। और रिसर्च कहती है कि मॉर्निंग में फोन यूज करना माइंड को इमीडिएटली रिएक्टिव मोड में डाल देता है। मीन्स डे की स्टार्टिंग होने से पहले ही तुम्हारा माइंड ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, जिसकी वजह से स्कूल में भी तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा और कोचिंग में तो कुछ समझ ही नहीं आएगा। बिकॉज उठते ही तुमने अपने माइंड को डोपामीन की डोज दे दी है। अब सभी काम तुम्हें एकदम बोरिंग लगेंगे। तो ट्राई करना है तुम्हें मॉर्निंग में उठ के बिल्कुल भी फोन को यूज नहीं करना है। आराम से उठो, जो काम तुम्हारे होते हैं वो करो, पूरा दिन तुम्हारा एकदम प्रोडक्टिव जाएगा। अब सेकंड एनर्जी डिस्ट्रॉयर है तुम्हारा रॉन्ग फूड। पता चला सुबह उठते ही हैवी ब्रेकफास्ट खा के निकल लिए और स्कूल से आते ही हैवी लंच कर लिया। अब बहुत से बच्चों को लगता है कि मतलब ज्यादा खाना तो ज्यादा एनर्जी आती है ना, बट ऐसा नहीं है। ये तुम्हें एनर्जी देता नहीं, लेता है। ज्यादा खाना खाना या फिर जंक फूड वगैरह खाना, इनसे तुम्हें नींद ही आएगी। अब ऐसा भी नहीं है कि एकदम भूखे ही रहो, तुम्हें बस सही खाना खाना है। समर टाइम में तो तुम लाइट मील लो, वही बेटर है। फ्रूट्स हो गए या पानी ज्यादा पियो और जो भी खा रहे हो थोड़ा थोड़ा खाते रहो, थोड़े थोड़े टाइम पीरियड पर बस। बाकी समर वेकेशन में कैसे स्टडी करना है वो सब जानना चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर देना। बाकी लाइट मील वाला फॉर्मूला ट्राई करना, तुम्हें खुद महसूस होगा कि अब तुम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो। ठीक है। इसके बाद थर्ड थिंग है तुम्हारी एक ही सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम तक पढ़ते रहना। अब सोचो तुमने मैथ्स उठा लिया और उसको ही 3 घंटे पढ़े जा रहे हो, तो अगले दिन तुम्हारा पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। ऊपर से तुम बोर हो जाओगे स्टडी से और साथ में तुम्हारे बाकी के सब्जेक्ट भी छूट जाएंगे। साइंस रह जाएगा, एसएसटी रह जाएगा, हिंदी इंग्लिश, उनका क्या ही होगा और फिर तुम्हें गिल्ट होने लगेगा। इसीलिए इस चीज से बचने के लिए तुम्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ना है सभी सब्जेक्ट को। कितना टाइम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है मैंने ऑलरेडी इस वाली वीडियो में बता रखा है। कंप्लीट रोड मैप है चैप्टर वाइज। अगर तुम क्लास 10th में हो तो जाके देख लेना एक बार। ठीक है। तो ये ही तुम्हारे 3 एनर्जी डिस्ट्रॉयर थे, फोन, गलत खाना और एक सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम तक पढ़ना। ये तीनों फिक्स करो, एनर्जी ऑटोमेटिकली तुम्हारी बच जाएगी। अब इन तीनों में से तुम्हें कौन सा सबसे ज्यादा हार्ड लगता है फिक्स करना, कमेंट करके बताओ। एंड अब आता है तुम्हारा इस वीडियो का वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके लिए सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं मुझे। और इन चीजों का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियोज में दे चुका हूँ, बट फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है बच्चों को। तो उसी को सॉल्व करने के लिए एक और नया तरीका, जो कि तुम्हें पूरे YouTube पर कोई नहीं बता रहा होगा। अब स्कूल और कोचिंग का कैसे तुम्हें स्मार्ट यूज करना है चलो बताता हूँ। कल से स्कूल में एक काम करना, जो भी तुम्हारा टीचर पढ़ा रहा है ना, उस चीज को सोचो कि ये चैप्टर अगर कल तुम्हें अपने दोस्त को पढ़ाना पड़े या कल से तुम्हें टीचर बना दिया जाए तो तुम किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को इस चैप्टर को एक्सप्लेन करोगे
कैसे तुम पढ़ाओगे, ये सोच के अपनी क्लास में बैठना। और इस ट्रिक से पता है क्या है, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा और जो भी टीचर तुम्हारे पढ़ा रहे हैं ना उस पर अच्छे से फोकस करेगा। और रिसर्च के अकॉर्डिंग जो सिर्फ सुनता है ना वो 20% याद रखता है, और जो चीजों को एक्सप्लेन करने की सोचता है वो 90% याद रखता है। और इसमें तुम रिस्पॉन्सिबल भी बन जाओगे। मीन सेम क्लास, सेम टीचर और सेम टाइम, बस तुम्हारे सोचने का तरीका बदल जाएगा और रिटेंशन तुम्हारी 4x हो जाएगी। कल क्लास में ट्राई करके देखना, मजा आएगा तुम्हें। और कोचिंग में भी तुम्हें यही करना है, जो तुम्हारे टीचर पढ़ा रहे हैं ना तो उसी चीज को सोचना है तुम्हें कि मैं ये कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ इजी वर्ड्स में। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जैसे ही तुम घर आ जाते हो ना तो तुम उसी कॉन्सेप्ट को अपने आप को मिरर के सामने एक्सप्लेन करोगे। बस 5 मिनट के अंदर तुम्हें अपने आप को सभी चीजें एक्सप्लेन करनी है। अगर तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा पक्का है, अगर नहीं कर पा रहे तो वो पार्ट तुम दोबारा से पढ़ोगे। ये सिर्फ 5 मिनट तुम्हारे 2 घंटे की स्टडी को बचा देता है। अब लास्ट टाइम टेबल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि होमवर्क को ज्यादा सीरियस मत लो, थोड़ा बहुत टाइम दो। बट बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि भैया हमारे लिए होमवर्क भी इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए अलग से टाइम टेबल बताओ। तो ठीक है, चलो होमवर्क फॉर्मूला भी बता देता हूँ। अब होमवर्क ज्यादातर बच्चे लास्ट में करते हैं जब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होती, इसीलिए होमवर्क करने में घंटों लग जाते हैं। बिकॉज दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता, ऑलरेडी एनर्जी बर्न हो चुकी होती है। इसीलिए इसके लिए सिंपल तुम्हें एक चीज करनी है, जो कि है होमवर्क तुम्हें पहले करना है और सेल्फ स्टडी बाद में। बिकॉज होमवर्क टीचर चेक करता है, उसकी डेडलाइन होती है। अगर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है होमवर्क तो पहले उसी को करो। बिकॉज पहले तुम्हें अकाउंटेबल काम करना चाहिए, उससे तुम्हारी एनर्जी और ज्यादा बूस्ट होती है। क्योंकि अगर तुम सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठ गए तो तुम्हारे माइंड में चलता रहेगा, यार अभी तो होमवर्क भी नहीं हुआ, कल कॉपी चेक होगी, स्कूल में मुझे टीचर सुनाएंगे। तो यही सब ओवर थिंकिंग चलती रहती है। इसीलिए तुम्हें पहले होमवर्क करना है, उसके बाद सेल्फ स्टडी। इससे तुम्हारी क्वालिटी और बेटर होगी। अब वो चीज आती है जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोली थी, बिकॉज बहुत सारे बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, और वो चीज है तुम्हारी 2 मिनट रूल। तुम में से बहुत सारे बच्चों के साथ होता होगा कि पढ़ाई का मन नहीं हो रहा, तुमने उठा लिया फोन और 1 से 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और ये तुम्हारी लेजीनेस प्रॉब्लम नहीं है, ये है स्टार्टिंग की प्रॉब्लम। दिमाग कोई भी काम शुरू करना नहीं चाहता, बट एक बार स्टार्ट कर लिया ना तो ऑटोमेटिकली चलने लगता है। तो क्या करना है, जब भी स्टडी करने का मन नहीं हो ना तो सिर्फ 2 मिनट के लिए बैठो और बुक या अपने नोट्स को लेकर बैठ जाओ, बस खोल के बैठ जाओ। और ध्यान रखना इस टाइम पर फोन वगैरह यूज बिल्कुल भी मत करना। और जैसे ही तुम्हें बोर्डम फील होगी ना तो तुम अपने आप उन नोट्स को या बुक्स को पढ़ने लग जाओगे। और जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करोगे ना वैसे ही तुम्हारा मोमेंटम बनने लग जाएगा, और फिर देखो कमाल, तुम्हारा स्टडी में भी मन लगेगा। और अब तक जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो रही थी ना वो इसीलिए हो रही थी क्योंकि तुम मूड का वेट करते हो कि कब मेरा मूड अच्छा होगा और कब मेरा स्टडी में मन लगेगा। बट ऐसा नहीं करना है, मूड कभी भी नहीं होता। जबरदस्ती बैठो, स्टार्ट करो, और इस 2 मिनट के रूल से तुम देखो घंटों घंटों की स्टडी कर पाओगे। इस ट्रिक को कल क्या आज से ही और अभी से ट्राई करो, और फिर देखना तुम्हारी कंसिस्टेंसी अपने आप बनी रहेगी विदाउट एनी एफर्ट। बाकी अगर तुम्हारा स्कूल मॉर्निंग वाला है तो तुम रात में सेल्फ स्टडी कर सकते हो। होमवर्क वगैरह स्कूल से आते ही निपटा दो, और सेल्फ स्टडी तुम रात को 8 से 10 बजे तक कर सकते हो। ठीक है, और अब बहाने मत बनाना कि भैया सेल्फ स्टडी तो नहीं होगी, बिकॉज ऑलरेडी मैंने तुम्हें इतनी तगड़ी तगड़ी ट्रिक बता दी है इस वीडियो में। अब तुम नॉर्मल बच्चे नहीं रहे हो, ठीक है। और इवनिंग में जिसका स्कूल है वो स्कूल से आके अपने होमवर्क को निपटाएगा, और सेल्फ स्टडी करेंगे वो बच्चे मॉर्निंग में 8 AM से लेकर 10 AM तक। तो तुम्हारे माइंड में अब तक क्लियरिटी आ चुकी होगी, चाहे तुम 9th में हो या फिर 10th में, तुम अपने एग्जाम में तगड़ा स्कोर करोगे। बिकॉज वीडियो पर तुम अभी तक बने हुए हो, इसका मतलब तुम सीरियस हो। तो बस कोई भी प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि मुझे पता चल जाए इस वीडियो से तुम्हें हेल्प मिली है। और कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बता सकते हो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी तगड़ा कंटेंट तुम्हें इस चैनल पर मिल रहा होगा आगे, तो बने रहो मेरे साथ। और ये वीडियोस भी तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इनको भी तुम देख सकते हो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।